हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो स्ट्रेट लाइन का पहला एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे और स्लोप ऑफ लाइन के बारे में देख लिए थे। वहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, उनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होगा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच के स्लोप का रिलेशन क्या होगा। तो जाइए देखिए उस वीडियो को। ये क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है P 0,-4 एंड B 8,0। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक ऐसे लाइन का स्लोप फाइंड करिए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो, दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। और एक लाइन सेगमेंट है, देखिए यहाँ पे ये रहा ग्राफ। ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। इसका स्लोप बताना है। और एक इसमें खास बात है कि एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट 0,-4 और 8,0 को ज्वाइन कर रहा है। पॉइंट P को ले लें, 0,-4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कुछ x पे 0 और y पे -4, तो 0,-4 ये पॉइंट P। और पॉइंट B 8,0 यहाँ कुछ आएगा 8,0। ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसी पॉइंट पे ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है। इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसी पॉइंट से ये लाइन, जिस लाइन का स्लोप पता करना है, फाइंड करना है, वो लाइन इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट पे। तो कैसे होगा, पहले तो इस लाइन का एक पॉइंट हमें मालूम है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और एक यहाँ पे अगर पॉइंट हम फाइंड कर लें, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। अब इस लाइन को देखिए, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0 और 0,-4। इसका मिड पॉइंट मिड पॉइंट पता कर लेंगे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले से। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 + 8/2 4 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट इसका 4, y कोऑर्डिनेट 0 + -4/2 क्या आएगा -2। 4, -2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ गया 4, -2। अब इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। इस लाइन के दो पॉइंट्स हमें मालूम है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 - y1 x2 - x1। y2 क्या है -2 -0/4 -0 -2 -0 4 -0 4। स्लोप क्या है बच्चों -½ इस लाइन का स्लोप क्या आ गया -½ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, without using the Pythagoras theorem, show that the points 4,4, 3,5 and -1,-1 are the vertices of a right angle triangle। देखते हैं, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए बताना है बच्चों कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। पहला पॉइंट हो गया -1,-1, दूसरा उल्टा लिख रहे हैं क्या, कोई नहीं, कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 3,5 4,4। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए, 3 वर्सेस हो गए एक ट्राइंगल के। अब हमें ये प्रूफ करना है, ये शो करना है, ये दिखाना है बिना पाइथागोरस थ्योरम के यूज किए
कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। विजुअलाइज कीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। बच्चों यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी ना, कोई एक साइड दूसरे साइड के परपेंडिकुलर होगी, और अगर कोई एक साइड दूसरे साइड के परपेंडिकुलर होगी तो सपोज करिए ये साइड साइड के परपेंडिकुलर है, तो इस साइड का स्लोप और इस साइड के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या देगा, -1 देगा, -1 देगा। तो हम पहले तीनों साइड्स के इसमें स्लोप निकालेंगे, इस ट्राइंगल में इस साइड का स्लोप निकालेंगे, फिर इस साइड का स्लोप निकालेंगे, फिर इस साइड का स्लोप निकालेंगे, और बारी बारी से किन्हीं दो को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे किसके किन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है। इस साइड का स्लोप देखते हैं, ए बी सी, साइड ए बी का स्लोप देखते हैं। ए बी के स्लोप के लिए क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। y2 माइनस y1 5 प्लस 1 हो जाएगा, -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और 3 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4, 2 3 जा 2 2 जा। ए बी का स्लोप क्या आ गया, 3/2, स्लोप ऑफ ए बी 3/2। अब देखेंगे स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी जाने कितने तीनों, 4 माइनस -1, 5/5 कट जाएगा, स्लोप आएगा इसका 1, तो AC का स्लोप आया 1, स्लोप ऑफ AC 1। अब स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या होगा, 5 माइनस 4 अपॉन 3/4, 3 माइनस 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 4 जाएगा -1, मतलब इसका स्लोप क्या आया, -1। BC का स्लोप क्या आ गया, BC का स्लोप आया -1। ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर AC के स्लोप को और BC के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या देगा, -1 देगा। स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AC, जो बात कह रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC 1 है और स्लोप ऑफ BC क्या है, -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर है, AC BC दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये ऐसे होगा, ये रहा A, ये रहा C, ये रहा B। A का कोऑर्डिनेट -1, -1, C का कोऑर्डिनेट 4, और B का कोऑर्डिनेट 3, 5। तभी तो BC और AC के स्लोप को मल्टीप्लाई किए हैं तो -1 आया है। अगर दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आया है तो इसका मतलब दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। Find the slope of the line which make an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। ये रहा कार्टेशियन प्लेन, और हमें एक ऐसी लाइन का स्लोप बताना है बच्चों जो y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो। y एक्सिस ये है और पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो। पॉजिटिव y ये है और इससे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, तो यही वो लाइन होगी। अब इसका स्लोप बताना है, ये x डैश y डैश यहां पे कितना बनेगा 90 डिग्री। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। यहां पे थीटा क्या है 90 प्लस 30। अब tan 90 प्लस 30 ये है पूरा, ये एंगल देखेंगे तो
tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा। tan 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? माइनस कॉट 30 डिग्री। माइनस कॉट 30 डिग्री क्या होता है? सबको मालूम है, -√3। तो ये हो जाएगा बच्चों इस लाइन का स्लोप। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x पीछा नहीं छोड़ेगा अभी, फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। x की वो वैल्यू बतानी है, ये वो वाला x नहीं है, ये वो वाला x है। तो x का वो वैल्यू बताना है, ये x की वो वैल्यू बतानी है जिससे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन पे लाई करें, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। कोलिनियर का मतलब यही होता है ना। x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें। बच्चों पहले तो पॉज करके ट्राई करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तीनों अगर एक पॉइंट पे लाई करेंगे बच्चों, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा क्या? अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप एकदम इक्वल आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप निकालते हैं और फिर इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, 1 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस एक्स। ये किसके इक्वल आएगा? इस वाली लाइन के स्लोप के इक्वल। इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 2 से 4 जाएगा 2 बार में, 2 2 कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, एक्स हाँ एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मतलब 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए बिना ये बताना है, ये दिखाना है कि ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ये रहा अपना प्यारा सा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। पॉइंट ए -2, -1, B4, 0, C 3, और D -3, 2। ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस हो गए एक क्वाड्रिलेटरल के। अब ये प्रूफ करके दिखा देना है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। बच्चों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। और अगर हम यहां से ये दिखा दें कि इस साइड का स्लोप, अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो हमारा काम बन जाएगा। ये साइड इस साइड के पैरेलल कब होगा? जब इस साइड का स्लोप इस साइड के स्लोप के इक्वल होगा। इस साइड का स्लोप अगर इस साइड के स्लोप के इक्वल हो गया तो मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है। साइड AB की स्लोप को हम M1 मान लेंगे, साइड BC के स्लोप को हम M2 मान लेंगे, साइड CD के स्लोप को M3 मान लेंगे और साइड AD के स्लोप को M4 मान लेंगे। अगर M1 M3 के इक्वल आ गया और M2 M4 के इक्वल आ गया तो हमारा काम बन गया। आइए देखते हैं M1 कैसे निकलेगा? 0 -1 मतलब 0 -1, 0 + 1 अपॉन 4 + 2 क्या आ गया? 1/6 आ गया। M1 क्या है? 1/6। अब M2
m2 3 माइनस 0 3 माइनस 4 क्या आएगा, -3 आ जाएगा। m2 क्या आएगा, -3। m2 आया -3। कली में एक चांद निकला। अब m3 क्या आएगा, 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 3, 3 माइनस 2 1 और 3 प्लस 3 6। m3 आया 1 अपॉन 6। m4 क्या आएगा, m4 क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा, 2 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 2, तो आ जाएगा -3। m4 आया -3। देख सकते हैं बच्चों कि m1 जो है, m1 मतलब इस लाइन का स्लोप m3 के इक्वल है, मतलब इस साइड के स्लोप के इक्वल है। साइड AB का स्लोप साइड CD के स्लोप के इक्वल है। इसका मतलब कि AB CD के पैरेलल है। और m2 किसके इक्वल है, m4 के। m2 साइड CB का स्लोप है और m4 साइड DA का स्लोप है, मतलब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। जब अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये फिगर हो गया अपना पैरेललोग्राम। हमने दिखा दिया, हमने कर दिखाया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। ये रहा कार्टेशियन प्लेन। अब हमें एक्स एक्सिस और एक ऐसे लाइन के बीच का एंगल बताना है जो लाइन 3, -1 और 4, -2 को ज्वाइन करती हो। तो ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। 3, -1 कहाँ आएगा बच्चों, एक्स में 3 चले, एक्स में 3 हम यहां तक चले, 1 2 3 3 यहां, और वाई है -1, मतलब यहां कुछ आएगा ये पॉइंट। और 4, -2, 4 यहां आएगा, -2 यहां, तो यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली यही लाइन होगी जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को बताना है बच्चों। एक पॉइंट क्या है 3, -1 और एक पॉइंट है 4, -2, ठीक है। दो लाइंस के बीच के एंगल को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां m1 पहली लाइन की स्लोप होगी और m2 दूसरी लाइन की स्लोप होगी। यही फॉर्मूला था ना। m2 क्या है, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है, और m1 क्या है, एक्स एक्सिस का स्लोप है। फॉर्मूला को साइड में लिख लेते हैं, m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, y2 - y1 मतलब -2 प्लस 1 अपॉन 4 -3, तो -1 अपॉन 1, मतलब इस लाइन का स्लोप आया -1। m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1, m2 की वैल्यू आई -1। m1 की वैल्यू क्या आएगी, m2 आया -1। m1 क्या आएगा, m1 एक्स एक्सिस का स्लोप है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, क्योंकि tan 0 डिग्री क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो m1 क्या है, 0। m2 - m1 -1 -0 अपॉन 1 प्लस -1 इंटू 0, देख लीजिएगा, -1 अपॉन 1, -1 इंटू 0 0 बचा, -1 अपॉन 1 मतलब -1। tan थीटा क्या आया बच्चों, इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल बनेगा उसका tan थीटा होना चाहिए -1। tan थीटा क्या होना चाहिए,
स्लोप क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है ना, तो स्लोप ये आया। जो एंगल है उसका tan थीटा माइनस वन आया, सॉरी जो एंगल है उसका tan थीटा माइनस वन आया। ये क्या फॉर्मूला है, tan थीटा। tan थीटा क्या है, tan थीटा ये है, जो थीटा है वो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, तो tan थीटा की वैल्यू आई -1। अब ये बताइए tan थीटा -1 कब आएगा, tan थीटा -1 कब आएगा। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। tan थीटा -180 माइनस tan थीटा होता है, और माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे क्या दी हुई है, -1। यहाँ वैल्यू पहले से क्या दी हुई है, निकाले हम जो -1 आया है ना, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा tan 180 माइनस थीटा। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे अगर 45 डिग्री रखें, थीटा की जगह पे -45 डिग्री रखें, तो माइनस tan 45 डिग्री हो जाएगा, -45 डिग्री हो जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। अब हमें चाहिए क्या, थीटा चाहिए ना हमें, तो माइनस tan थीटा की वैल्यू -1 दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू -1 दी हुई है। अब 180 में से 45 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, tan 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 आएगा। मतलब जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, क्या है, 135 डिग्री। कुछ नोटिस किए बच्चों, ये जो अगर tan थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी, हम अपने कौन से इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जो एंगल निकलेगा वो अक्यूट एंगल निकलेगा। तो एंगल क्या आया, -tan, वैल्यू आई 135 डिग्री। इसको ऐसे निकाल सकते थे आराम से, अगर tan थीटा -1 आया, tan थीटा -1 आया तो हम केवल 1 को देखते, निगेटिव को हटा देते, इग्नोर कर देते, इसको इग्नोर कर देते। tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। अगर केवल माइनस को हटा के पॉजिटिव को देखेंगे तो अक्यूट एंगल आएगा 45 डिग्री, ये हो जाता। और हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए थी, निगेटिव वैल्यू हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल देती है, तो 180 में से 45 माइनस कर दे तो भी 135 आ जाता। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, जो चाहे वो कर लें। थैंक यू क्लास, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।